अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपको कोई ऐसी डिवाइस का पता है जो सोते हुए को जगाती है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसी डिवाइस चाहिए जो सीडीए के लिए। क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रही होती है सीडीए सो रहा होता है उनकी लैंड पे, और जब डेवलपमेंट हो चुकी होती है सीडीए जाग जाता है। लेकिन बात 510 कनाल की नहीं है। बहरिया जैसी प्रोफेशनल हाउसिंग स्कीम, जो ये इतने प्रोफेशनल की टीम है, इन्होंने 1 इंच भी सीडीए की लैंड के ऊपर डेवलपमेंट क्यों की, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। बहरीन के इस्लामाबाद की बात की जाए तो आजकल सीडीए का और बहरिया का एक मसला चल रहा है। ये मसला अभी नया नहीं है, ये बेसिकली काफ़ी पुराना मसला है। तकरीबन 2018 के अंदर सीडीए ने मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशन किए। जो लैंड सीडीए की थी, लिटिगेशन के मामला जहाँ जहाँ चल रहे थे उन जगहों पे ऑपरेशन हुए। 2018 के अंदर सीडीए की मशीनरी बहरी एनक्लेव में भी आई। उनका क्लेम ये था कि बहरी एनक्लेव का जो स्टार्टिंग एरिया है, वहाँ पे जो उनका मेन गेट है या जू वाला एरिया, वहाँ पे तकरीबन 510 कनाल का जो एरिया वो सीडीए का। फिर बहरिया कोर्ट के अंदर गया और केस ये चलते रहे। ये बेसिकली होती हैं जी दुखती रगें होती हैं जो अदारों ने अपने पास रखी होती हैं, और ज़रूरत पड़ने पे ये दुखती रगों को दबाया जाता है। आजकल की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से है। ये 510 कनाल का एरिया, जहाँ पे बहरी ने 24,000 कनाल जो है वो खरीद के डिलीवर किया, तहाँ इस जगह पे ये 510 कनाल का कोई एरिया कोई इतनी अहमियत नहीं रखता कि बैरियन की पेमेंट नहीं कर सकता, या बैरियन ने ये मसला सीडीए से सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की होगी। बिल्कुल की होगी, लेकिन बात वही है, दुखती रगों को मुश्किल वक्त में दबाने वाली बात है। तो इस टाइम पे जो ऑलरेडी इनके जो मामलात है, बैरिया के मुख्तलिफ केसेस को, पुराने केसेस को उछाला जा रहा है जो कि सॉर्ट आउट हो चुके हुए थे। बहरिया का असल में जो सियासी रख रखाव है उसके अंदर उतार चढ़ाव लाने की कोशिश की जा रही है इन सब मसले मसाइल को दोबारा से खोल के। तो ये अब दोबारा सीडीए कुछ दिन पहले यहाँ पे आया, उसने आके इनका जू सील कर दिया। जो बहरिया सर्विसेज प्लाजा, जो बेसिकली प्रिज्म एस्टेट ने यहाँ पे बनाया था, बहरिया ने सीडीए की लैंड पे होने की वजह से बहरिया ने प्रिज्म एस्टेट को पैसे देखिए वो प्लाजा पूरे का पूरा उनसे बाय कर लिया और वहां पे अपना बैरियर सर्विसेज ऑफिस रखा। इस प्लाजे के अलावा 2 प्लाजे और हैं जो कि सीडीए की लैंड के अंदर आ रहे हैं, और 2 से 3 घर भी सीडीए की लैंड के अंदर आ रहे हैं। जहां पे ये 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट बहरिया ने प्रिज्म स्टेट से बाय कर लिया, तो डेफिनेटली वो 2 प्लाजे और 2-3 घर हैं बहरिया उनको भी कंपलसेट करेगा। बाकी जितना ये 510 कनाल का एरिया है, ये सारे का सारा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे बैरियर के गेट के अलावा और कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर ये सीडीए सारे का सारा एरिया वापस ले लेता है, जैसा कि उन्होंने आके सील कर दिया, तो बहरिया की जो मार्केट है, जो बाकी का बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो उस पर कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा। आजकल जो प्रॉपर्टी के हालात हैं वो वैसे ही डाउन है, लेकिन बहरी एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे जो कीमतें हैं वो स्टेबल हैं। अगर इसके मैं ए ब्लॉक की बात करूं तो अच्छी मार्केट में भी वहां 2.25-2.5 करोड़ का प्लॉट मिलता था। आज भी अगर वहां पे प्लॉट लेने जाएं आपको उतने का ही मिलता है। हाँ, अलबत्ता नॉन डेवलप एरिया में कुछ ना कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन लेकिन सीडीए के इस अमल से बाकी ओवरऑल मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। क्योंकि आप इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स विजिट करते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी 20-20 साल पुरानी सोसाइटियां, लेकिन उनके अंदर कोई भी इतनी ज्यादा आबाद नहीं है। ये 2011 में लॉन्च होती है, 13 में इसे पोजेशन मिलता है। आज 2024 के अंदर अगर मैं काउंट करूं तो कम बेश कोई 10-12 हज़ार फैमिलीज इसके अंदर जो है ना रिहाइश पजीर हैं। तो इतना बड़ा नंबर इतने 10-11 साल के अरसा में और किसी सोसाइटी के पास नहीं है। वो क्यों लोग यहाँ पे आए, उन्होंने घर बनाया? वो बहरिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लैंडस्केप्स, इंतहाई खूबसूरत ये हाउसिंग स्कीम है यहाँ पे। अब ये सीडीए के इस काम की वजह से मार्केट पे कोई उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आना। तो जो क्लाइंट्स, जो इन्वेस्टर जिनका स्टेक है यहाँ पे बैंक इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर, तो उनको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस सोसाइटी का बाकी का जो तकरीबन कोई 16-17 हज़ार कनाल का जो एरिया है वो उसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है। टोटल 24,000 कनाल का तकरीबन एरिया है। काफ़ी ज़्यादा पैचेस इन्होंने बाद में लेआउट प्लान अप्रूव कराने के बाद में इन्होंने मार्केट से खरीदे और वहाँ पर डेवलपमेंट की। इसी तरह इनकी जो नई डील्स का सिलसिला है वो आज भी, जब से ही ये कोई नया पैच ज़मीन का टुकड़ा कोई खरीदते हैं वहाँ पे ये नई कटिंग दे देते हैं, और इन फ्यूचर डेफिनेटली इस सारे का सारा लेआउट प्लान अप्रूव हो जाएगा। इस अब ये सारा कुछ सीडीए का और बहरिया का ये जो मामला है, अब दोबारा से इसे उठने की क्या वजह है? उसकी एक जो मेन रीज़न सुनने में आ रही है
क्योंकि वैसे तो सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो अपने खुद के सेक्टर्स हैं वो इनसे डेवलप होते नहीं हैं। तो इस वजह से एक काफ़ी पुराना इनका प्रोजेक्ट है कुरी मॉडल विलेज के नाम से। जैसे ही अब जना एवेन्यू पे आते हैं, जिसे कुरी रोड कहा जाता है, उसके ऊपर एक अटक का पेट्रोल पंप है। वहाँ से थोड़ा सा आगे ये प्रोजेक्ट की लैंड स्टार्ट होती है और बहरिया के मेन गेट तक ये सारा एरिया। यहाँ पे हज़ारों क्या बल्कि लाखों मुतासरीन हैं जिनकी फ़ाइलें हैं और फाइलें डबलिंग हुई हुई हैं, और वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ हुआ है। कुछ फाइल्स हैं जो सीडीए से ट्रांसफ़र हैं, जो ट्रांसफ़र वाली फाइल्स हैं वो तो सिक्योर हैं, लेकिन जो डबलिंग होके मार्केट में सेल हुई हुई हैं, वो लोग जिन लोगों के पास पड़ी है उनका पैसा का कोई जो है ना वो सर पैर नहीं है, बल्कि वो डूब चुका है। तो अब ये इस प्रोजेक्ट को सीडीए जो है दोबारा फिर से लॉन्च करने जा रहा है। इन्होंने अपनी जो है ना वो, क्योंकि ये खुद से डेवलपमेंट करते नहीं हैं, पहले इनके कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि सीडीए पार्क इनक्लेव हो गया, वो नेस्ट पार्क वगैरह डेवलप कर रहे हैं। सीट्स 14-15 साइड पर चले जाएं, वहाँ पे भी नेस्ट पार्क वगैरह के साथ इनके जो है ना वो जेवी चल रहे हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये कुरी जो मॉडल विलेज था, अब इसे कुरी इनक्लेव के नाम से दोबारा लॉन्च करने और डेवलप करने की तैयारियां शुरू है, और ये ज्वाइंट वेंचर हो रहा है जिनका डीएचए के साथ। अलबत्ता ऑफिशियली इस खबर की कोई अभी तक तस्दीक हुई नहीं है, लेकिन जो जराए हैं वो यही बता रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के आने से डीएचए के और सीडीए के इस ज्वाइंट वेंचर से अगर देखा जाए, तो इससे भी बहरिया की मार्केट को ही फायदा होगा। तो जो लोगों की इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेटली अभी तो बहरिया की ने एक जो रोड है वो डबल रोड उसे पार्क रोड से लेके बहरिया एनक्लेव तक उसे बनाया। लैंड चाहे वो सीडीए की थी, लेकिन उसे सारा बहरिया टाउन ने ही डेवलप किया। तो डेफिनेटली जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो बहरिया को एक और जो एक्सेस इनके प्लान के अंदर है उसे वो भी मिल जाएगी, और इसका जो डिस्टेंस है कुरी रोड से और वो भी कम होके रह जाएगा। अलबत्ता जो लोग बैरियां के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि जो पूरी सीडीए का जो प्रोजेक्ट है वो तो सपोज अगले महीने अगर स्टार्ट हो भी जाता तो अगले 10-15-20 सालों के अंदर वो तो शायद ऑन ग्राउंड उसे पोजेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि बाकी के जो सेक्टर्स हैं उन सब के अंदर यही सूरत हाल है। लोग 30-30 40-40 साल से मुतासरीन अपनी फाइलें लेके बैठे हैं। कुछ लोग तो इंतज़ार करते करते इस दुनिया से जा चुके हैं, और अभी भी बहुत से सीडीए के मुतासरीन इसी उम्मीद पर हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी के अंदर ही उनका प्लॉट ऑन ग्राउंड आ जाएगा और उस प्लॉट पे वो अपना घर तमीर करेंगे। और एक और जो मेजर इनके अंदर डिफरेंस है सीडीए और बहरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब सीडीए पार्क इनक्लेव कहने को बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आता है, पार्क रोड के ऊपर आता है, लेकिन वो भी बहरिया इनक्लेव से तकरीबन एक दिन पहले लॉन्च हुआ था। और वहाँ पे जो प्लॉट का रेट है वो भी तकरीबन कोई 4.5 से 5.5 करोड़ के आसपास है। लेकिन जब एक एंड यूज़र जिसने घर बना के रहना है, वो जब बहरिया इनक्लेव का विजिट करता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो देखता है, उसको इन सब चीज़ों को देख के जब लोग सीडीए की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं ये किस जगह पे आके हम जो है ना करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम बैरिया में हमें कोई चीज़ दिखाएं, हम उधर ही जो है ना वो प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा मसला नहीं है। काफ़ी लोग इसे नेगेटिव जो है वो बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है। जिन लोगों की प्रॉपर्टीज अलबत्ता हैं उनके लिए वक्ती परेशानी ज़रूर है, लेकिन जैसे बहरिया ने 40-50 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट कंपलसेट किया है, उसको पेमेंट दी है और वो बहरिया ने बाय किया, तो डेफिनेटली ये जो मुतासरीन है बहरिया, इन्हीं को भी कंपलसेट करेगा। ये रोड 8 है जो आगे C1 की तरफ जाके कनेक्ट करता है, और यहाँ पे भी बिल्कुल स्टार्टिंग में भी ये पिलर्स की निशानदेही लगना शुरू हो गई है। जो सीडीए का एरिया था, इसी साइड पे 2 घर आते हैं बेसिकली जो सीडीए की लैंड के अंदर आ रहे हैं। बाकी ये रोड 8 के अंदर ये शुरू वाला सारा जो पैच है इन घरों से पहले तक, इस साइड पे भी रोड के बाद ये पिलर्स हैं। रोड जो ये जो घर आ रहा है, ये घर के बाद पिलर्स हैं। घर जो है वो क्लियर एरिया में है, बैरिया के अंदर, बैरिया की बाउंड्री में आ रहा है। ये पिलर्स के बाद जो है वो सीडीए का पैच आ जाता है। बाकी इस जगह से आगे ऑनवर्ड्स आई ब्लॉक तक जितना भी एरिया है वो सारा क्लियर है, बहरिया के अंदर है। इसका प्रॉपर सीडीए से लेआउट भी अप्रूव्ड है। ये जी ए ब्लॉक का कमर्शियल एवेन्यू है। इस एवेन्यू पे ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो प्लाज़ा बना हुआ है, इस प्लाज़े के बाद एक प्लॉट खाली है जो कि क्लियर आ रहा है। अभी जो सीडीए की लैंड बहरिया एनक्लेव के अंदर जो 510 कनाल का, वो सारा खाली एरिया पड़ा हुआ है। जैसे ये पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिलर से पहले तक कमर्शियल, बल्कि 2 कमर्शियल प्लॉट खाली पड़े हैं। उसके बाद वाला जो एरिया है ये सारा सीडीए की लैंड का है।
जो कि इस साइड पे भी सारा फ्री एरिया पड़ा हुआ है, ग्रीन एरिया बेसिकली। यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी डेवलपमेंट नहीं हुई ए ब्लॉक के इस तरफ। तो यही पिलर्स आगे सामने की तरफ भी चलते हैं, तो वो भी सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है। इनके कुछ सामान वेयर हाउस वगैरह, इनके कुछ स्टोर्स वगैरह इधर बने हुए थे बैरियर के, लेकिन वो भी टेम्परेरी बने हुए हैं। तो ये पिलर्स की लाइन इस बुलेवार्ड को काटती हुई सीधा दूसरी तरफ जा रही है। तो बेसिकली ये सारा एरिया फ्री पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर जो है वो बरसाती एक नाला गुजरा है इस एरिया के अंदर, और सारा ये ओपन एरिया। बाकी ये गेट वाली ज़मीन, ये 510 कनाल का जो पैच आ जाता है, ये सारा फ्री पैच है। यहाँ पे किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई माँ सवाए इस गेट के, ये 3 प्लाज़ों के, और पीछे तकरीबन 2 घर इस लैंड के अंदर आते हैं।